वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे एस्टेट कंप्यूटर साइंस सीरीज़ 14 के बारे में। इससे पहले हमने 13 जो है सीरीज़ कर ली हैं और आई होप आप लोगों ने सारी ही सीरीज़ अच्छे से देखी होंगी, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है आज, तो आप जो है पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो है वो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ताकि वहाँ पर जो है आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको जो है अपनी मार्किंग करनी है कि 15 में से जो है आपके कितने मार्क्स आते हैं, और आपको चेक करना है कि आपका जो स्कोर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चंस कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो फटाफट एक पेन कॉपी ले लो और 15 में से जो है अपनी मार्किंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अपने आंसर पहले ही लिख लेना, जब आंसर मैं बताऊँ तो चेक करना कि सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर फाइल के बारे में सही नहीं है। फाइल इज़ अ लोकेशन ऑफ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम फाइल स्टोर प्रोग्राम्स, वेयर एज टेक्स्ट फाइल स्टोर टेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद देखो, फाइल जो होती है वो कलेक्शन होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन का। बी ऑप्शन में बोल रहा है प्रोग्राम फाइल स्टोर प्रोग्राम, वेयर एज टेक्स्ट फाइल स्टोर टेक्स्ट। ठीक है। सी ऑप्शन में बोल रहा है ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर मस्ट बी फाइल। डी ऑप्शन में बोल रहा है कंप्यूटर फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया केसेस। ई ऑप्शन में बोल रहा है फाइल साइज कैन बी नेगेटिव होल नंबर ऑफ बाइट्स अप टू सिस्टम यूनिट लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सारे ऑप्शन देखे, सारे ऑप्शन में आप सब कुछ कर सकते हो। जो फाइल होती है वो जहाँ पर जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसी को आप कलेक्ट करवाते हो। ठीक है, ये सही है। इसने नोट ट्रू पूछा है, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ट्रू बोल रहा है या नोट ट्रू। ठीक है। बी ऑप्शन में बोल रहा है जो भी आपकी प्रोग्राम फाइल स्टोर होती है प्रोग्राम, वहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट फाइल जो है टेक्स्ट जो है वहाँ पर स्टोर किया जाता है। ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर मस्ट बी ए फाइल। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एज ए फाइल की फॉर्मेट में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर फाइल जो होती है वो स्टोर की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया केसेस। ठीक है। अब ई ऑप्शन में बोल रहा है कि जो फाइल का साइज़ है वो नेगेटिव होता है, तो ये जो फाइल का साइज़ है वो आपका नेगेटिव नहीं होता है, तो ई ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू नहीं है कंप्यूटर फाइल के बारे में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पर जो है आपको ये जो नंबर दे रखा है, ये जो बाइनरी नंबर है, ये जो है आपका 0 1 है, तो ये कौन सा हो गया, ये आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, 3 के पेयर बनाते हो। तो यहाँ पर बना देते हैं 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 और 4 बार 1। ठीक है। अब 3 के पेयर बना दो, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। ठीक है। तो ये आपका 7 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो 1 5 2 7 1 7। ठीक है। तो ऑक्टल, जैसे ही ऑक्टल बोले हेक्सा बोले, अगर यहाँ पर हेक्सा बोलता तो आप 4 के पेयर बना देते। ठीक है। यहाँ पर ऑक्टल बोला है तो आप 3 के पेयर बनाओगे, 3 के पेयर बनाओगे तो जो है आप इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन करवाओगे। तो इस तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 5 2 7 1 7। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में नहीं है। ठीक है। तो मॉनिटर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनको आप छू सकते हो, वो आपके किस में आ गए, हार्डवेयर के अंदर आ गए। ठीक है। तो हार्डवेयर मॉनिटर होता है, बिल्कुल होता है। माउस होता है, बिल्कुल होता है। स्पीकर होता है, क्योंकि सबको आप छू सकते हो। एएलयू कहाँ पर आता है आपका, सीपीयू के अंदर आता है, मदरबोर्ड। ठीक है। तो ये भी आपका है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। ठीक है। यहाँ पर नोट बोला है तो यहाँ आई थिंक यहाँ पर नन ऑफ दीज होता तो यहाँ पर ऑप्शन होता। ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बता रहे हैं, या तो यहाँ पर नोट नहीं है या फिर यहाँ पर जो है नोट है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा, तो आप ठीक कर लेना इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें से ऐसा कौन सा है जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है। सबसे पहले एरे, बी ऑप्शन फ्लोटिंग पॉइंट, सी ऑप्शन फिक्स पॉइंट, डी ऑप्शन बोल रहा है कि बी और सी, और ई ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। तो डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, बी और सी, वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, प्रिंटेड वर्जन, मतलब प्रिंटेड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट।
जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाते हो, प्रिंट करवा के इस तरीके से आपको एक पेज मिल जाता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया है, ठीक है। या तो आपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाते हैं ना, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाते हैं। आप रेज्यूम में किस कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो उसका जो है प्रिंट आउट निकलवाते हो। तो ये आपने प्रिंट आउट निकाल लिया एज अ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो उसको आप क्या कहोगे, हार्ड कॉपी कहोगे, सॉफ्ट कॉपी कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कहोगे, ए और बी कहोगे, ऑल ऑफ दीज कहोगे, ठीक है। जब आपके हाथ में कोई पेज आ जाता है, जब आपके हाथ में कोई पेज निकलवाते हो आप कंप्यूटर से, जब तक वो कंप्यूटर में रहता है वो आपकी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। जब वो आपके हाथ में आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 6th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप सबको पता है कि क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम का कलेक्शन होता है वो आपका क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो और हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, जिनको हम नहीं छू सकते, ठीक है। तो ALU क्या है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अभी हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। तो इसको आप छू सकते हो कि क्या है, आपका हार्डवेयर है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, JSP, PHP, ASP.NET ये सारे क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर हैं। 7th क्वेश्चन देखो, इफ़ यू आर स्टक ऑन अ पेज ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड यू वांट टू गेट द अपडेट फ्रीक्वेंटली, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या कहोगे, रिफ्रेश बटन, रिवाइंड बटन, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, नन ऑफ दीज, ठीक है। आप जब किसी पेज पे स्टक हो जाते हो, किसी वेबसाइट के पेज पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो आप उस पर क्या होगे, आप क्या करोगे, मतलब आप किसी पेज पे अटक गए हो तो हम क्या करेंगे, फटाफट रिफ्रेश करवाते हैं, बटन को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, F5 वहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए होता है, ठीक है। या फिर हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 8th क्वेश्चन देखो, 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर्स है या कीबोर्ड है, ठीक है। तो कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट है, बिल्कुल है। और प्रिंटर है, हेडफोन्स हैं, हेडफोन से क्या आपको गाने सुनाई देते हैं तो आपको आउटपुट ही मिल रही है, प्रोजेक्टर्स हैं। लेकिन कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो तो कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ जी, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप एस्टेट की, PGT, TGT किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। और मुझे भी जो है अच्छे आप कमेंट लिख सकते हो ताकि मेरा भी जो है थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ, ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर इज नोन है, जो मेन सर्किट होता है कंप्यूटर का उसको आप क्या कहते हो। देखो मेन सर्किट आपका क्या होगा, CPU होता है, इंटेल होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, रोम होता है। तो जो मेन सर्किट होता है आपका कंप्यूटर का वो क्या होता है भाई, मदरबोर्ड होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 10th क्वेश्चन देखो, ओलैप स्टैंड्स फॉर, ओलैप जो है उसको आप क्या कहोगे, ओवरलैप एनालिटिक प्रोसेसिंग, फुल फॉर्म बतानी है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, क्योंकि ये क्या होती है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेंगी कि जो है फुल फॉर्म में क्या क्या डिफरेंस होता है। ऑनलाइन लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑन वन टाइम एनालिटिकल प्रोसेसिंग या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ओलैप की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 11th क्वेश्चन देखो, CD स्टैंड फॉर, CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। CD की फुल फॉर्म बतानी थी, कई बार CD रोम भी आ जाता है। तो CD आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया और रोम आपका रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक है। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद इंटरनेट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंटरनेट से लिंकअप है। इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होगा भाई, होम पेज होता है, माउस होता है, डिजिटाइजर होता है, डंप टर्मिनल होते हैं, ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो टर्मिनल मैं आपको बता चुकी हूँ, टर्मिनल की 3 टाइप होती हैं, कौन कौन सी होती हैं सारी आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। डिजिटाइजर, माउस, ठीक है। लेकिन होम पेज जो है, होम पेज आपका कहाँ पर होता है, इंटरनेट पर होता है। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले आप कहाँ पर जाते हो, होम पेज पे जाते हो। और होम पेज से फिर आप अगर आप अदर किसी पेज पे जाना चाहते हो, जिसको आप हाइपर लिंक कहते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, वो आपका हाइपर लिंक हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम दूसरे पेज पे जाते हैं। तो होम पेज आपका किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो, द इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आर स्टोर्ड इन, जो इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट और डेबिट कार्ड की वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड पे,
मेगा स्ट्रिप कार्ड पे, मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन कार्ड पे, मैग्नेटिक डेटा कार्ड पे, एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड पे स्टोर की जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, रैम स्टैंड फॉर, रैम जो होती है वो आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 15 क्वेश्चन देखो, आईटी स्टैंड फॉर, आईटी आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन टेलीविजन होता है, इंटर टेलीकम्युनिकेशन होता है, ए और बी होगा, इन्फॉर्मेशन थ्योरी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो आईटी आपका स्टैंड करता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपने इन 15 क्वेश्चन को काफ़ी इंजॉय किया होगा, और फटाफट हम 10-12 मिनट में ये 15-20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और आपको अच्छे से समझ भी आते होंगे। अगर आते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मोटिवेट कर दिया करो भाई, ताकि जो है आगे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगे। मतलब जब आप कमेंट करते हो तो बहुत खुशी होती है, जब किसी को खुद की वजह से हेल्प होती है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट कर दिया करो, अपने मार्क्स बता दिया करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे आप बता दिया करो, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी बता दिया करो। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो भाई, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।